Hello बच्चों, let's see this question. This question says a buffer solution was prepared by dissolving 0.02 mole propionic acid या फिर आप इसको प्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, सेम चीज है. ये कॉमन नेम है, वो आईयूपीएसी नेम है. एंड 0.015 मोल सोडियम प्रोपियोनेट इन इनफ वाटर टू मेक 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोपियोनिक एसिड का दे रखा है, दैट इज 1.34 into 10⁻⁵. चार पार्ट हैं इस क्वेश्चन के. पहले में बफर सॉल्यूशन का पीएच पूछा जा रहा है. दूसरे में पीएच पूछा जा रहा है जब उसमें 10⁻⁵ मोल HCl एंड 10⁻⁵ मोल NaOH मिलाया गया है. फिर पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज इन द पीएच ऑफ द ओरिजिनल बफर इन केसेस बी एंड सी. सो इतनी सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा जा रहा है. और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वह नॉलेज अबाउट बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन क्या होता है एंड उसका पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. तो चलिए पहला पार्ट करते हैं. यहाँ पे पहले पार्ट में हमको इस बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना है. सो बफर सॉल्यूशन के पीएच का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt divided by concentration of acid. pKa क्या है यहाँ पे? Ka की वैल्यू प्रोवाइडेड है. Ka की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? Ka इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻⁻⁵. जब हम इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे और pK निकालेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस log 1.34 जो कि निकल के आता है 4.873. दिस इज pKa वैल्यू. तो pH कितना आ जाएगा फाइनली? pK इतना आ गया तो pH निकल के आएगा pKa दैट इज 4.873 प्लस log concentration of salt which is 0.015 divided by concentration of acid which is 0.02 mole. Okay, so 0.015 divided by 0.02. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो pH की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे 4.74. सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का. pH इज इक्वल टू 4.74. अब क्या करना है? हमको दूसरा पार्ट निकालना है जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर हम इसमें 10 मिलीलीटर बफर सॉल्यूशन में 10⁻⁵ मोल HCl के मिला दें तो क्या चेंज आएगा pH में, मींस व्हाट विल बी द pH इन दैट केस. सो अभी जो हम ऊपर मोल देख रहे हैं प्रोपियोनिक एसिड के और सोडियम प्रोपियोनेट के, वो 1 लीटर सोल्यूशन में है. ओके, सो 10 मिलीलीटर सोल्यूशन में वो कितने होंगे? सो अगर 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन में हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड कितना है? अगर हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड है 0.02, सो 10 मिलीलीटर में वो कितना होना चाहिए? 10 मिलीलीटर सोल्यूशन में निकालने के लिए हमको इसको दोनों साइड 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ या 20 इंटू 10⁻⁵. ओके, इतना मोल होना चाहिए 10 मिलीलीटर में प्रोपेनोइक एसिड का. सिमिलरली जो सोडियम प्रोपेनोइट का मिलीमोल आएगा वो कितना आ जाएगा? सोडियम प्रोपियोनेट का जो मिलीमोल आएगा वो आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल. ओके, सो इसका जो मोल आ रहा है वो आ रहा है 15 इंटू 10⁻⁵ मोल. अब इसमें मिलाया गया है 10⁻⁵ मोल HCl. क्या होगा? अब जो 10⁻⁵ मोल HCl मिलाया जा रहा है वो रिएक्ट करेगा तुरंत उस सॉल्ट के साथ या उस कॉन्जुगेट बेस के साथ. सो आप प्रोपेनोइट लिख सकते हो वहां पे, या तो आप उस बेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि ये मेरे पास कॉन्जुगेट बेस है A-. इसके साथ वो H+ आयन तुरंत जाके रिएक्ट कर जाएगा और ये बना लेगा Ha, मींस दैट वीक एसिड जो कि हमारे पास है प्रोपियोनिक एसिड.
सो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इस सोडियम प्रोपेनेट का वो है 15 इंटू 10⁻⁵। H प्लस आयन जो हमने मिलाया है दैट इज 1 इंटू 10⁻⁵, और Ha जो पहले से प्रेजेंट है वो है 20 इंटू 10⁻⁵। रिएक्शन हुई, H प्लस आयन पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, A माइनस बचेगा कितना 14 इंटू 10⁻⁵, और Ha कितना बनेगा 1 इंटू 10⁻⁵, तो टोटल हो जाएगा 21 इंटू 10⁻⁵। ओके, अब इस केस के लिए मैं pH निकालूं, सो pH कितना आ जाएगा, pH विल बी इक्वल टू pKa जो कि 4.873 था, प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सो 14 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 21 इंटू 10⁻⁵। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो pH की वैल्यू यहां पे निकल के आएगी 4.69। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। तीसरा पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यही काम किया जा रहा है, 10⁻⁵ मोल ही मिलाया जा रहा है, बट इस बार स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड के बजाय। तो जो Ha है मींस जो प्रोपियोनिक एसिड है वो रिएक्ट कर जाएगा उस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और बना देगा सोडियम प्रोपियोनेट, मींस वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। सो इनिशियली हमारे पास Ha कितना था 20 इंटू 10⁻⁵, OH माइनस आयन हमने मिलाया 1 इंटू 10⁻⁵, A माइनस पहले से था 15 इंटू 10⁻⁵, रिएक्शन हुई, OH माइनस आयन पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, ये बच गया 19 इंटू 10⁻⁵, और ये बन गया टोटल 16 इंटू 10⁻⁵, राइट, क्योंकि 1 इंटू 10⁻⁵ मोल जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे Ha के, और A माइनस के उतने ही मोल फॉर्म हो जाएंगे। सो दीज आर द फाइनल मोल्स प्रोड्यूस्ड देयर। तो pH अब कितना आएगा, pH विल बी इक्वल टू pKa विच वाज 4.873 प्लस log सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो कि 16 इंटू 10⁻⁵ है डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन जो कि 19 इंटू 10⁻⁵ है। इसको जब सॉल्व करेंगे सो pH की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 4.79। तो ये pH आ गया अपने थर्ड केस में। लास्ट केस में क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन। ओके, परसेंटेज चेंज इन द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन पूछा है। तो बफर सॉल्यूशन के केस में pH कितना आ रहा था 4.74। जब हमने उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया तो pH हो गया 4.69। ओके, हमको इसमें चेंज चाहिए, सो पहले 4.74 था, बाद में 4.69 हो गया। जब हमने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया तो pH हो गया 4.79। सो ये तीन केसेस हैं। चौथे केस में हमको चेंज निकालना है, सो जो डी ऑप्शन है उसमें हमको चाहिए परसेंटेज चेंज। सो पहले pH था कितना 4.74, बाद में कितना हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने पे 4.69, तो ये आ गया उसका चेंज। इतना डिक्रीमेंट आया है pH में, डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, सो हमारा परसेंटेज चेंज हमको पता चल जाएगा, ये आ रहा है 1.05%। इसी तरीके से अगर आप सी ऑप्शन के केस में परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो वो भी सेम आ जाएगा, वो भी इसी तरीके से आएगा 4.79 माइनस 4.74। अगर आप उसके केस में परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं सो दैट विल बी 4.79। यहाँ पे pH का इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला था, सो 4.79 माइनस 4.74 डिवाइडेड बाय 4.74 इंटू 100, ये हम करेंगे तो ये भी 1.05% आएगा, बट ये 1.05% से इंक्रीज हुआ है और इससे पहले 1.05% से डिक्रीमेंट हुआ है। सो हेंस दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।